Hello friends, I am Abhishek, your maths teachers. Welcome to my channel. I hope all are you well. Let's start the first topic, relation and function of class 12 CBSE board. Friends, relation and functions क्लास 12 को स्टार्ट करने से पहले हमको बेसिक पहले क्लास 11 की तरफ थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। और क्लास 11 की जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस के संबंध में। अब रिलेशंस का मीनिंग क्या होता है? जनरली रिलेशंस की मीनिंग में, रिलेशन का जनरली अगर हिंदी मीनिंग ली जाती है तो इसको बोलते हैं हम संबंध। जैसे मान लीजिए जनरल बिहेवियर में हम लेते हैं मदर का फादर से रिलेशन, सन का फादर से रिलेशन, डॉटर का मदर से रिलेशन। ऐसे ही मैथ्स में जब रिलेशंस की बात आती है तो मैथ्स में मैथमेटिकली चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमने कहा सिंबॉलिक फॉर्म में P इज़ ग्रेटर देन Q, R, L1 इज़ परपेंडिकुलर ऑन L2, L1 लाइन है जो L2 के क्या है परपेंडिकुलर है। तो जो ये सिंबल हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैथ्स में वो क्या है, वो हमको इन दोनों लाइनों के बीच में एक रिलेशन ही फॉर्म कर रहे हैं। अब बात आते हैं हम क्लास 11th की तरफ। क्लास 11th में हमने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को थोड़ा सा हम रिवाइज कर देना चाहते हैं ताकि हम जब क्लास 12th के टॉपिक्स को पढ़ें तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। इज़ दैट क्लियर? अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया गया, जैसे मान लीजिए बहू कि हमने दो सेट लिया, एक सेट लिया 1 2 3, एक अनदर सेट क्या लिया b = 4 5 6। ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बहू? a क्रॉस b। अब a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा जो हमारा रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आता है। अब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिजल्ट कैसे आता है? अब ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं पहले वाले एलिमेंट का 1 कॉमा क्या बाबू 4, 1 कॉमा व्हाट सर 5, 1 कॉमा व्हाट सर 6, नाउ 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5 and 2 comma 6, what 3 comma 4, 3 comma 5 and 3 comma 6. Is that clear? This is the Cartesian product. अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को ये सेट्स के फॉर्म में थे। अगर हम क्लास 11th में पढ़े होंगे तो हमने क्लास 11th में इनको एरो डायग्राम से भी सिंबॉलिक किया था। अब लेट कर लेता हूँ कि लेट सेट A है और लेट सेट B है और इन दोनों का एक रिलेशन है 2R। और सेट A में हमने एलिमेंट रखा 1 2 एंड व्हाट सर 3, एंड सेट B में हमने क्या रखा 4 5 6। अब रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बता रहा है? अब सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों का सेट B से क्या पॉसिबल रिलेशन हो सकता है? सेट A के एलिमेंटों का सेट B से क्या पॉसिबल रिलेशन हो सकता है? तो हम चलिए रिलेशंस को देखते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 का सर 4 से रिलेशन हो सकता है, 1 का 5 से रिलेशन हो सकता है, 1 का 6 से रिलेशन हो सकता है। ऐसे ही 2 का 4 से, 2 5 एंड 2 6, नाउ 3 2 4 3 5 एंड व्हाट सर 3 6। तो हमने यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म में A क्रॉस B तो इसके भी क्या आएंगे रिलेशन 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6, 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। अब ध्यान से सुनिएगा। अब A क्रॉस B में जो भी ये ऑर्डर्ड पेयर आए हैं तो क्लास 11th में ये हमने सीखा है कि ऑर्डर्ड पेयर जो भी होंगे उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो सेट A से बिलोंग करेगा। किससे? सेट A से।
और ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा वाला सेकंड एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से। इज दैट क्लियर? सेट ए से और किससे, सेट बी से। अब आप देख भी सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी एलिमेंट हमने पर्टिकुलर पकड़े हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 किससे है, सेट ए से है। 4 5 6 4 5 6 4 5 6 किससे है, सेट बी से। क्लियर? अब कंडीशंस पे मैं ये कह सकता हूँ कि ए क्रॉस बी में इट मीन्स व्हाट सर, ए क्रॉस बी इट मीन्स ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ B. Is that clear? All possible relation of element of A and element of B. And को इसको क्लियर कर सकते हैं, 2 लिख लीजिए सर, 2 एलिमेंट ऑफ B. All possible जितने भी रिलेशन होंगे। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, नोट हो गया? जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर लेते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कोरिलेट करके ही हम सीखते हैं और रिलेशंस की बात आते हैं। और रिलेशंस के बारे में बताया गया है कि रिलेशन इज़ अब रिलेशंस के बारे में हमने क्या बताया, रिलेशन के बारे में डिफाइन किया गया है, रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन इज द सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। रिलेशन जो भी होगा वो जो भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके एलिमेंट होंगे वो, या वो रिलेशन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट टोटल वैल्यू ही आ जाएगी हमारे पास। जैसे मान लीजिए हमने अभी एक एग्जांपल लिया, एरो डायग्राम से आपको बना के एग्जांपल दिखाया था कि इसमें सेट ए है और इसमें सेट बी है, और यहाँ पे हमने एलिमेंट लिखा था 1 2 3 और यहाँ पे क्या लिखा था 4 5 6। और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने क्या निकाला था, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे आए थे 1 4 1 5 एंड 1 6, 2 4 2 5 2 6 एंड 3 4 3 5 एंड व्हाट सर 3 6। क्लियर? अब बात ध्यान सुनिएगा। अब लेट मैं करता हूँ एक रिलेशन लेता हूँ, एक रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा, लेट कर लेता हूँ R1। क्या लिखा, रिलेशन। अब यहाँ पे ये बात आप समझ जाइएगा कि रिलेशंस को हम ऐसे भी दिखाते हैं कि अगर A to B रिलेशन से R से रिलेट है तो सिंबॉलिक फॉर्म में इसका लिखने का तरीका ये भी होगा, A to A रिलेशन A to B, रिलेशन A to B। इसको जनरल सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे भी दिखाते हैं। अब लेट कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं कोई रिलेशन स्पेसिफिक रिलेशन ले लेता हूँ और रिलेशंस को यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लेट कर लीजिए कि x एंड y रिलेशन जो भी होगा वो किस में आएगा, ऑर्डर्ड पेयर में, x y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 3 एंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। मतलब ध्यान सुनिएगा, मैंने एक रिलेशन लिया R1, ये हमेशा R1 रिजल्ट किस में आएगा, पेयर ऑर्डर में, और मैंने इन दोनों में एक रिलेशन बताया कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। मतलब पेयर ऑर्डर का जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट A से बिलोंग करेगा और पेयर ऑर्डर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, सेट B से। क्लियर? अब बात ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे रिलेशन, ये जो मैंने चीज़ लिखी है वो हमने किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में सर, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको अगर मुझसे कहा जाए कि इसी रिलेशन को किस में लिखिए, रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। क्या कह रहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। हमारे सेट a में एलिमेंट क्या है, 1 2 3, सेट b में एलिमेंट क्या है, 4 5 6। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा, ध्यान सुनिएगा, तो अगर मेरा 1, अगर x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू क्या होगी, ध्यान सुनिएगा, 1 प्लस 3 4। क्लियर? अब मान लीजिए सेट, या हमने क्या रखा सर 1, अगर यहाँ पे हमने क्या रखा 2 रखा, तो 2 अगर x की वैल्यू मैं यहाँ 2 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी
5 आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए x की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी बाबू, 6 आएगी। इज दैट क्लियर? अब ये जो मुझे रिलेशन मिला, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और ये जो रिलेशन मैंने देखा, ये ध्यान से देखिएगा, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। मतलब जो भी ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आए हुए हैं वो A क्रॉस B, जो यहाँ हमने लिखा है A क्रॉस B के क्या है, सबसेट है। क्लियर? क्लियर? अब आगे ध्यान सुनिएगा, रिलेशंस में मैंने एक रोस्टर फॉर्म में लिखा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ठीक है, अब जैसे देखिए R1 को मैंने यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाया। अब यहाँ से जब हमने रिलेशन को डिफाइन किया तो पर्टिकुलर रिलेशन की एक डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं। और डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to set A to set B is subset of Cartesian product। Cartesian product क्या, रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to set B इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब जो भी रिलेशन होगा वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। एक अनदर रिलेशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक अनदर रिलेशन लिया R2। ध्यान सुनिएगा, एक अनदर रिलेशन लिया हमने R2, और R2 रिलेशन को हमने पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। अब सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने एक रिलेशन लिया x, y सच दैट y is greater than x, नहीं x is पेयर ऑर्डर में के x is greater than y for every x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, ये क्या फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो R2 में हमने जब इसको इस रिलेशन को देखा और x की वैल्यू ग्रेटर देन y, x किससे बिलोंग करता है, सेट A से। अब सेट A में पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से हैं बाबू, 1 2 3, और x इज़ ग्रेटर देन y। तो पर्टिकुलर मुझे वही एलिमेंट लेने हैं जिसमें x की वैल्यू y से बड़ी हो। तो आप ध्यान सुनिएगा, कोई ऐसा मुझे नंबर मिल रहा है इस रिलेशन में 1 4 1 5 1 6 2 4 जिसमें x वाली वैल्यू y से क्या हो, ग्रेटर हो। कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में इसको हम बोलते हैं R2 इक्वल टू 5, और 5 को ही बाबू हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। व्हाट सर, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? अब आगे ध्यान सुनिएगा, एम्प्टी रिलेशन हटा है। अब आगे चलिए, अब अनदर मान लीजिए मैंने एक अनदर एग्जाम्पल लिया स्पेसिफिक R3, और R3 को मैंने डिफाइन किया इन सेट बिल्डर फॉर्म में x y इज सच दैट y इज ग्रेटर देन x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। इज दैट क्लियर? अब ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म से किस में लिखना है इसको, रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में जब हम इसको राइट डाउन करेंगे R3 को, तो क्या राइट डाउन करेंगे, देखिए x y, अब पेयर ऑर्डर में, अब मुझे वो पेयर ऑर्डर लेना है जिसमें y इज ग्रेटर देन x, y की वैल्यू x से बड़ी हो, ग्रेटर हो। तो आप हर पेयर ऑर्डर को ध्यान से देखिएगा, अगर 1 4 मिल जाएगा, 1 4 मिल जाएगा, क्यों, 4 इज अ ग्रेटर देन 1 1 5 मिल जाएगा, क्यों, 5 इज ग्रेटर देन 1 1 6 मिल जाएगा। क्लियर? फिर हमको क्या मिल जाएगा, 2 4 मिल जाएगा, 2 5 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 6 मिल जाएगा। नाउ 3 4 मिल जाएगा, 3 5 मिल जाएगा, एंड व्हाट सर, 3 6 मिल जाएगा। क्लियर? R3 मैंने एक रिलेशन लिखा
1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। इज दैट क्लियर? अब ध्यान सुनिएगा, अब मैं R3 इस रिलेशन को देखूंगा तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो मुझे रिलेशन मिला है वो रिलेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। इट मीन्स अगर कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशन इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वैसे रिलेशन को हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्या सर? यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसमें जो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही हो जाए, वैसा रिलेशन कैसा होगा? यूनिवर्सल रिलेशन। इज दैट क्लियर? अब ध्यान सुनिएगा, पहले हमने एम्प्टी रिलेशन समझा, दूसरा क्या समझा? यूनिवर्सल रिलेशन। एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, वो फॉर क्लास 12th के लिए और आगे भी फ्यूचर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कई बार पूछ दिया है, टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। टोटल, कई बार पूछता है टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और इसका सर फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू सेट बी। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया, मैंने यहाँ पे सेट दिया है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक अनदर यहाँ पे सेट दिया है 4 5। मैं पूछूँ कि टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने हो सकते हैं, तो टोटल पॉसिबल, जैसे हमने R1 R2 R3 रिलेशन लिखे हैं, वैसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, R4 R5, बहुत ऐसे मैं रिलेशन लिख सकता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको ये टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी ये बताएगा कि इन दोनों सेटों के बीच में टोटल रिलेशन पॉसिबल कितने हो सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ये यहाँ पे स्पेसिफिक कितना है? 3 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 2 इक्वल टू 2 to the power 9। मतलब अगर मैं पर्टिकुलर इस वाले सेट्स की, 2 सेट्स की बात करूँ तो इसमें टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने होंगे? 2 to the power 9। क्लियर?